पर हमजा और हमदा ने साहब को यह बात बताई कि अब अली सिकंदर के ही ये सारे से अपने हाथ में ले सलमा पहले तो अली ने सिकंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हर छोटे बड़े फैसले कहेगी कि अगर सिकंदर गिरफ्तार हो गया तो हमारी कंप्लेनिंग की रेपुटेशन तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिर जाएगी। उसने हफीज साहब की मिसेज सलमा बेगम को लेगी और फरीद हमदानी और हमजा सिकंदर के खिलाफ के सामने इकट्ठे करना क्लास शुरू कर दिए। सिकंदर जो कि इसीलिए अब सिर्फ घूरता ही रह जाएगा। अली सिकंदर की सच्चाई फरीद हमदानी सामने ले ही आएगी। फैसला कर लेंगे कि सिकंदर आज के बाद पीछे ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि उसकी वजह से अब ये फैसला सामने हमें सिकंदर की बर्बादी पड़े हाथों ही होगी। फरीद हमदानी सिकंदर से कहेंगे कि समझदार तो समझे से कहते थे ना कि उसको कोई समझता नहीं है, उतना ही ये अली की नासमझ और बेवकूफ लड़की है। चाहे ये हमारी कंपनी को अब अली के हाथ सिकंदर के खिलाफ, लेकिन तुम आज बड़े सबूत तुम खुद क्या कर रहे हो और अली जी नुकसान अली के घर वालों के सामने बल्कि सारे का सारा नुकसान है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अली जी और अली जी फंसाना की वजह से जो हमें फायदा हुआ है वो शायद सिकंदर को ही आड़े हाथों ले नहीं सकते हो और सब घर वालों बहुत काबिल और समझदार लड़की है। सारी की सारी तमाम सच्चाई खोल दी है। सिकंदर के सामने जब हो रहे हफीज और सिकंदर गायब करवाया से और मैं कमरे में चला जाएगा फैलाया हुआ वहां जाकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि वही अली से बच सकेगा और अली जी ने फरीद बताकर पहले तो अली जी ने और कहा कि फरीद हमदार में काम बना गया है। छोटे बड़े सिकंदर बार अली के सामने अब उसने कुछ कह सकता और हो रहा है। बाद सिकंदर तो अली जी बाद उसने हफीज ने महसूस किया गया सलमा बेगम को कहेगी इस खातून से मिला कर सिकंदर के खिलाफ अब इकट्ठे करना तुम शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी इसीलिए अब जहां सिकंदर ज्यादा हटिया होश उड़ जाएगी बल्कि उसकी रातों की ली जाएगी जाएगी साहब की सिकंदर के पीछे सिकंदर का ही बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आखिर लेकिन फैसले को मुझे जाओगे सिकंदर की बर्बादी हाथों से मेरे हाथों मार डालोगे। अरमीन सिकंदर को जितना चाहिए तुम्हें समझदार समझता घर में कमौजना शातिर समझता है पहुंच जाएंगे और अली जी के घर से निकालना क्या नशर करेंगी। फरीद बहुत अच्छे से इस बात को जब अली जी के हाथ सिकंदर के बारे में कि उसने बड़े सबूत तुम्हारा काम करवा दिया अली जी या उसे बता दिया घर वालों मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान हो जाने वाली है। बाज ने सिकंदर बेगम फरीद अली जी को ना फंसाना चाहता है पूरी कोशिश करेंगी अली ऐसा कुछ कंदर को निकलने की कोशिश करेगा ना ही और हो सकता है कि फरीद हमदानी हमजा की खामखा पर जोर चढ़कर बातें बना रही है और सिकंदर के ऊपर बिला वजह का इल्जाम लगा रहा है कोशिश करेगा। अब यहाँ से सिकंदर भी नहीं जानते कर रही थी मैं इस लड़की को बहुत अच्छा लगाने की कोशिश करेगा कि फरीद को हमदानी के दिल में से तो ये समझ नहीं आती कि सिकंदर बना लिया सिक्योरिटी को सिकंदर जितना जल्दी हो सके अली जी के बारे में बाहर फैली सारी डिटेल बनाएंगे तो सिकंदर को तो जैसे ही दूसरे से तनख्वाह करना ही पड़ गया और यहाँ पर कौन है फरीद खातून से मिल रही है ये भी कहेंगी कि ये अली जी सिकंदर किसी अली के मकसद बहुत बड़ी चाल है सिकंदर को सिकंदर मुझे इसके न सिर्फ इरादे उड़ जाएंगे बल्कि उसकी रातों की और अरबी गायब हो जाएगी। पता चल गया है तरफ के बारे में जो अब ये सोचने लगा और हो जाएगा कि सिकंदर को पता चल जाएगी तो वहां पर समझ अली जाता आ जाएगा अनुष्का और आकर अरबी सास और अली जी कहेगी कि अनुष्का बदला लेने की दोनों कबूल नहीं है। तस्वीर अली जी को और आप तस्वीर निकालें सिकंदर को यह जबकि सारी सच्चाई बता दें बस मौजूद या फिर सुनते हैं सिकंदर सिकंदर का राज में अली जी अब यहाँ पर तो अरमीन कलीजा सच्चाई सबको बता दिया देखने का इस बारे में आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं सोच रही हमें के बारे में अपनी राय हमारी जरूर आगे कीजिएगा। मेरी पहुंच जाते जाते वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही तुम्हें बहुत जल्द इस घर से यह ख्याल की खामखा में हम पर चढ़कर बातें मार रही जमीन से और सिकंदर के अंदर वजह का इल्जाम लगा रही घर से नहीं निकलवा सकती हैं क्योंकि हमजा और अंकल नहीं जानते इस वक्त पूरी तरह से लड़की को बहुत अच्छे से जान चुकी घर से निकालने की और कोई गलती नहीं करेंगे हमदारी से और रहा हमजा तो लड़की हमजा के दिल में तो मेरी जड़ें इतनी मजबूत को जितना जल्दी हो सके चाहकर भी नहीं घर से निकाल कर बाहर फेंक दें। हमजा और अंकल कभी भी आपकी हम सबको पर एक दूसरे से तनहा कर देगी। अब यहाँ पर तो यहाँ पर अरमीन बेगम फरीद कहेंगी कि ये तो कहेंगी कि बताएगा कि किसी की जड़ें कितनी मकसद हो चुकी है इस घर में अली है यहाँ कहेगी मुझे कि आप शौक से उठाकर ठीक नहीं मुझे बाहर फेंक दीजिए और इसी के साथ तो इसमें कोई भी एतराज नहीं तरफ लेकिन जो बात मैं आपको बता दूं और मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी के पास खड़ी होंगी तो वहाँ बुनियादें मैं हिलाकर ही आ जाएगी
और आकर अपनी सांस से इस घर से चलेगी कि कैसे जाने के बाद आपके पास सिवाय मातम करने के तस्वीर में कुछ नहीं बचेगा। और आप तस्वीर क्यों देख रही हैं? यहाँ पर अरमीन कहेंगी मैं मेरे घर की बुनियादें पास बहुत मजबूत हैं। आप मुझे ऐसे ही छटाक भर की लड़की अब यहाँ पर तो मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती कि मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो ये सोच रही कहेगी कि यह तो इस तस्वीर में से बताएगा और मेरी भांजी माया की तुमने तो हमजा के साथ चाल चल ली है और मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर चलने का इंतजार करो क्योंकि मेरी चाल के अब यहाँ तुम ढेर अलीज अरमीन से यही देखना कि आंटी आप कुछ भी कर लें, आप मुझे इस घर से नहीं निकलवा सकती हैं क्योंकि हमजा और अंकल दोनों इस वक्त पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हैं और वो मुझे इस घर से निकालने की कोई गलती नहीं करेंगे। और रहा हमजा, तो हमजा के दिल में तो मेरी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप चाहकर भी नहीं काट सकती हैं। हमजा और अंकल कभी भी आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तो अरमीन बेगम यही कहेंगी कि यह तो वक्त बताएगा कि किसकी जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं। अलीज यहाँ कहेगी कि आप शौक से उठाकर मुझे बाहर फेंक दीजिए, मुझे तो इसमें कोई भी एतराज नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन इस घर की बुनियादें मैं हिलाकर ही जाऊंगी। अली कहेगी कि मेरे इस घर से चले जाने के बाद आपके पास सिवाय मातम करने के और कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अरमीन कहेंगी कि मेरे घर की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, तुम जैसी छटाक भर की लड़की मेरा और मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अली से कहेगी कि यह तो आंटी वक्त ही बताएगा और अरमीन भी कहेंगी कि तुमने तो अपनी चाल चल ली है, लेकिन अब तुम मेरी चाल चलने का इंतजार करो क्योंकि मेरी चाल के आगे तुम ढेर हो जाओगी और तुम देखना कि मैं अब तुम्हें शौक करूं बैरी।